हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आना हर एक का सपना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह वो ऑस्ट्रेलिया चले जाए, बस एक बार ऑस्ट्रेलिया चले जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता है कि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वापस अपनी होम कंट्री जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ के अपनी अपनी होम कंट्री में वापस जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप वो हमको बता सकते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज की डेट में अगर बात की जाए तो महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। आई होप आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट टैक्सेस है। जो आप टैक्स यहाँ पे पे करते हो वो इतना ज़्यादा है कि आप जो अर्न करते हैं उसका 30-35%, और कई लोगों का तो अप टू 40% जो अमाउंट है, जो सैलरी अर्न करते हैं या फिर टोटल इनकम जो वो अर्न करते हैं, वो टैक्सेस में चला जाता है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अगर टैक्सेस हाई हैं तो इनकम भी तो हाई है। इनकम हाई है, लेकिन आप ये सोचिए, आप जितना अर्न करते हैं अगर उसका मेजर चंक 35% या 40% अगर वो इनकम टैक्स में चला जाता है तो आपके हाथ में ज़्यादा नहीं बचता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे आपका टैक्स स्लैब जो है वो इंक्रीज़ होता है। और जो डिफरेंस होता है लो इनकम या फिर मीडियम अर्नर और हाई अर्नर का, वो काफ़ी कम हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो और मेजर इशू आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे जो रेंटल है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो गया है। ग्रॉसरीज के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम पे दूध और ब्रेड की अगर हम बात करते हैं, छोटी सी चीज़ है लेकिन हम डेली यूज़ में उसको लेके आते हैं। एक ब्रेड का पैकेट जो कभी $2-2.5 का हुआ करता था, आज वो 3, 3.5, 4, $4.5 तक का हो गया है। रेंटल की तो पूछो ही मत। जो 2 बेडरूम का फ्लैट एक $400 तक का मिलता था या $450 का मिलता था, पर वीक की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज की डेट में 600-650 तक पहुँच गया। तो फ्रेंड्स, एक फैमिली के लिए यहाँ पे एक अफोर्डेबल लाइफ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ के अपनी होम कंट्रीज़ में जा रहे हैं। हाँ राकेश, ये तो आपने ठीक बोला। दोस्तों, अगला पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में आया था तो मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था यहाँ का मेडिकल सिस्टम। यहाँ के मेडिकल सिस्टम की हमने काफ़ी तारीफ सुनी थी। और हमें ये इम्प्रेशन था कि यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस्ड है। और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स की देख रेख की जाती है, जो कुछ कुछ हद तक सही भी था कोविड से पहले। कोविड के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे अचानक ही डॉक्टर्स की काफ़ी कमी हो गई है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हो गई है, और हॉस्पिटल्स में बेड तो मिलते ही नहीं है अनलेस अनटिल आप बिल्कुल ही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ना हो। एक रीसेंट एग्जांपल है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो इमरजेंसी में गया था, अराउंड 3-4 दिन पहले की बात है, और उसको एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, हाई बीपी की। और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था क्योंकि उसके पास प्राइवेट इंश्योरेंस थी, जो कि अलग खर्चा है। एनीवे, तो जब वो हॉस्पिटल गया तो सबसे पहली बात उसको ये बोली गई कि आप हॉस्पिटल तो आ गए हैं इमरजेंसी में, लेकिन सिंस आपकी ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, हम आपको बेड नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपका बेसिक एक चेकअप करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आप घर जा सकते हैं। अगर हमें लगा कि आप बहुत ही क्रिटिकल है, हम तभी आपको बेड देंगे। एनीवे, खैर वो उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई और वो 5-6 घंटे में घर आ गया। लेकिन दोस्तों, नोटिस करने वाली बात यह है कि छोटी सी प्रॉब्लम, जो एक हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, उसको ही डायग्नोज और थोड़ा सा उसकी मेडिकेशन करने में ही यहाँ पे 5-6 घंटे लग गए, वो भी रात को। मैं तो उस टाइम की बात भी नहीं कर रहा जब पीक आवर्स होते हैं। तो पीक आवर्स में यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड लेना एक बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज है। अगर मैं नॉर्मल जीपीस की बात करता हूँ, जो यहाँ के जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं,
इवन उनके पास भी अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली नहीं जा सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और जो अपॉइंटमेंट जनरली 3-4 दिन के बाद मिलता है। तो अगर आप कुछ तकलीफ में हैं तो वो आपको तकलीफ सहनी ही पड़ती है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इवन जो यहाँ के जीपीज़ है वो यंग जीपीज़ हैं, ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको बुकिश नॉलेज तो काफ़ी अच्छी है, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बॉडी तो आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, जो यहाँ के डॉक्टर्स में हमने नहीं देखी। तो इन अ नटशेल मैं ये बोलूँगा कि जो मेडिकल सिस्टम यहाँ पे कोविड से पहले था वो अब काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो जॉब मार्केट की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब मार्केट जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं। तो आप घूम फिर के वही 2 या 4 कंपनीज़ के अंदर ही जा सकते हैं। अगर आपने एक कंपनी छोड़ दी है, दूसरी कंपनी छोड़ दी है, तो अब आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सी ऐसी जॉब में जाए कि जहाँ पे उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अगर आपके पास में ऐसी कोई स्किल है जिसको यूज़ करके अपना कोई आप बिजनेस कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप सर्विस में हैं तो आपके पास में जॉब का जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही लिमिटेड रहती है। राकेश बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन का। यहाँ पे काफ़ी लोग जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आते हैं, और स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए आते हैं। एजुकेशन यहाँ पे अगेन ओवर द ईयर्स काफ़ी डिटीरियोरेट हो रही है। जब हम यहाँ इनिशियली आए थे 6-8 साल पहले, एजुकेशन का जो लेवल था काफ़ी अच्छा था, लेकिन ऑफ लेट यहाँ पे गिर गया है। प्राइमरी स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं जो उनको नहीं जाना चाहिए, और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीचर्स की यहाँ पे कमी है, और अच्छी टीचर्स की तो यहाँ पे और कमी है। तो स्कूल एजुकेशन का जो लेवल है वो काफ़ी इस टाइम पे नीचे है। इवन गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न्ड है उस चीज़ को लेके। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात पे काफ़ी चिंता जताई है कि बच्चों का जो एजुकेशन का स्तर है वो इनको ऊपर करना है। ये तो रही स्कूल की बात। इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा ना काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हों, रिलीजन्स को लेके रिलीजियस मार्चेस हों, वगैरह वगैरह। पढ़ाई इतनी लेवल की नहीं हो रही है। यही अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर उठता जा रहा है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, जो साउथ एशिया की बाकी कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर एंड इवन चाइना तक, उसका लेवल भी काफ़ी ऊंचा हो गया है। यहाँ के यूनिवर्सिटी यूसेड वगैरह अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका काफ़ी अच्छा नाम भी है, बट वो सिर्फ एक लिमिटेड कोर्सेज को लेके। ऐसा नहीं है कि यहाँ के हर कोर्स जो है बहुत ही टॉप क्लास है। तो ओवरऑल एजुकेशन का जो लेवल है वो भी काफ़ी एवरेज हो गया है। इसकी वजह से भी काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न है वो कई लोगों के लिए बहुत बड़ा रीज़न है और कई लोगों के लिए बहुत छोटा सा रीज़न है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो काफ़ी सोशल होते हैं, जिनको ऐसी जगह पे रहना अच्छा लगता है कि जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे दिन में उनको 10-20 लोग मिलें, दोपहर को 10-20 लोग मिलें, शाम को 10-20 लोग मिलें, तो वो ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है और काफ़ी स्कैटर्ड है। तो उस रीज़न से होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे आपको सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी तो ऐसा होता है आपके घर के आसपास में आप किसी को भी नहीं देखेंगे। वो एक मेजर रीज़न है कि कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो उनको काफ़ी डिप्रेसिंग सा लगता है, बिल्कुल अकेला, आप पूरे एरिया में बिल्कुल अकेले हैं और आपसे बात करने के लिए भी कोई भी नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ लोग इसलिए भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो अब ओल्ड हो रहे हैं। वो जहाँ पे भी रहते हैं, टेक एन एग्जांपल, अगर किसी के पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, अगर उनके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं और फ्रीक्वेंटली इनको ट्रैवल करना पड़ रहा है उनका ध्यान रखने के लिए, तो इसीलिए वो लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ के अपनी होम कंट्री में जा रहे हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सके। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि बिल्कुल इमरजेंसी में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब में लीव अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आप पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उनका पिकअप एंड ड्रॉप आपकी एब्सेंस में कौन करेगा। अगर आप घर में नहीं हैं तो आपके घर में ग्रॉसरी कौन सप्लाई करेगा,
कैसे आप सामान लेके आओगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सुनने में लगता है कि हाँ मैनेज हो जाएगा, बट एक्चुअली में जब प्रैक्टिकल लाइफ की जब बात की जाती है तो काफ़ी टफ हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करना। बिल्कुल राकेश, आई थिंक लोनलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए लोग वापस जा रहे हैं। कहने को ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, बट जब ये खुद पे गुजरती है तब पता लगता है कि ये एक्चुअली कितनी बड़ी चीज़ है अपने आप में। खैर, अगला पॉइंट मैं बोलूँगा जो कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में रियलाइज़ नहीं करते, बट वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो आपका बैंक का पैसा है वो मल्टीप्लाई नहीं होता अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका बैंक का पैसा पड़ा हुआ है तो वो उतना ही पैसा पड़ा रहेगा ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, इवन 10 ईयर्स। यही अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो, इंडिया में बैंक्स आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट देता है। आपके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप चाहे बैंक में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखो, एफडी में रखो, पोस्ट ऑफिस में रखो, या और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग जिसकी वजह से सोचते हैं कि यार क्यों ना इंडिया जाएं, वहाँ पे अगर यहाँ पे उन्होंने पैसा कमा भी लिया है तो कम से कम इंडिया में जाके उसको मल्टीप्लाई तो करें और वहाँ पे अच्छी लाइफ जिए। तो इस वजह से भी काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं। संजय बिल्कुल ठीक कहा आपने। रिसेंटली मुझे भी बैंक से ईमेल आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आपका जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो चेंज हो गया है। 0.1% से 0% हो गया है। इसका मतलब गोइंग फॉरवर्ड मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है बैंक से। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको डाल सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय।